बहुत से संत तो कहते हैं कि राम जी ने रावण को मारा ही नहीं, ये बेकार लिखा हुआ, राम जी ने रावण को मारा ही नहीं, क्योंकि मारने काटने का काम तो लक्ष्मण जी का था। हमेशा जब कुछ ऐसा होता तो लक्ष्मण आगे आते, सरकार आप मुझे सौंप दीजिए, आप तो आराम से बैठिए, देखिए क्या हो रहा है, राम जी ने मारा ही नहीं। तो भाई तुम कैसे कहते हो? बोले मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी कहते हैं, रघुनायक सायक चले मानव काल फणीस। फणीस कौन है? फणीस माने शेष जी, और शेषावतार कौन है? लक्ष्मण जी। राम जी ने ध्यान किया, धनुष पर बाण चलाया, लेकिन तब तक तो शेष जी स्वयं बाण बनकर रावण के अंग अंग में धंस गए और रावण का उद्धार हो गया। अजी लक्ष्मण जी ने मारा, राम जी क्या मारते? अपना अपना पक्ष है, संतों की भक्ति है, अपनी अपनी बात है। इस तरह रावण का उद्धार हुआ, सब तरफ जय घोष हुआ है, गगन गूंज गया है। भगवान श्री राम ने रावण का उद्धार किया है। सर्वत्र वानर भालू इत्यादि आनंद मना रहे हैं, उत्सव मन रहा है। रावण का उद्धार हुआ, मानो भगवान श्री राम ने देवताओं का काम किया, लेकिन धरती पर गिर पड़े रावण के पास। श्री राम पहुंचे, भाई महापंडित रावण, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। पहले मार दिया, अब प्रणाम करने पहुंच गए, क्योंकि लक्ष्मण को बैठा भेजा था, तो लक्ष्मण सिरहाने जाके खड़े हो गए। लक्ष्मण को कहा था बड़ा नीतिज्ञ है रावण, जरा शिक्षा लेके आ जाओ, तो लक्ष्मण सिरहाने खड़े हो गए। तो रावण बेचारा मर रहा था, और सिर कट के फिर जुड़ जाते थे रावण के, तो माया भी था, तो धरती पर गिर पड़ा, प्राण जा रहे थे, लेकिन सिर फिर आके जुड़ गए थे, थोड़े थोड़े प्राण सांस बाकी थी। सिरहाने खड़े हुए लक्ष्मण को पूछ बैठा रावण, आप यहाँ कैसे आ गए? बोले प्रभु ने आज्ञा दी है कि मैं आपसे नीति का उपदेश लूं। रावण ने कहा वो नहीं दिया जा सकता। क्यों? सिर पर चढ़ के कोई उपदेश लिया जाता है? पैरों में खड़े हो तो उपदेश मिलता है। लक्ष्मण ने कहा वो मैं हो ही नहीं सकता हूं, तुमने जो अपराध किया है मैं तुमको कभी क्षमा नहीं कर सकता। लक्ष्मण लौट आए। राम जी ने कहा क्यों, तुम लेके नहीं आए उपदेश? लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा अभिमानी है, मैं नहीं लूंगा उससे। तब राम जी गए। राम जी ने रावण को प्रणाम किया, और श्री राम ने कहा कि मैं सूर्यवंशी रघुकुल वंश की धारा में जन्म लेने वाला अज का पौत्र दशरथ का पुत्र रघुनंदन राम महापंडित रावण को प्रणाम करता हूं, और आपसे कुछ दीक्षा चाहता हूं, आप कुछ उपदेश कीजिए। और तब कहते हैं कि रावण ने श्री राम को उपदेश किया। लेकिन गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज ने एक दोहा बहुत सुंदर लिखा है। रावण ने श्री राम से कहा, तुम्हारा जयकार हो रहा है राम जी, ठीक है, और जयकार हो रहा है तो सब लोग तुम्हारा इतिहास लिखेंगे, ये भी ठीक है कि राम जीते रावण हारा, लेकिन सच्ची बात बताऊं, तुम हार गए, मैं जीत गया। लेकिन मेरे पक्ष में लिखने वाला कोई नहीं है। जो हारता दिखता है उसका इतिहास लिखने वाला कोई नहीं होता है। जो जीतता दिखता है, जिसके नाम लेने वाले बहुत होते हैं, उसका इतिहास लिखने बैठ जाते हैं, और वो हारा हुआ भी जीता कह दिया जाता है। तो राम तुम हो तो हारे हुए, लेकिन अब सब कह रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मैं जीत गया। श्री राम ने कहा कि भला ये कैसे? देखो, मोरे जीवत लंक में, जब तक मैं जीवित रहा तुमको लंका में नहीं घुसने दिया। मोरे जीवत लंक में पगन धारि सकराम, तुम्हारे देखत आज मैं जाऊं तुम्हारे धाम। तुम्हारी आंखों के आगे मैं तुम्हारे धाम में जा रहा हूं। अपने जीते जी मैंने तुम्हें लंका में घुसने नहीं दिया, लेकिन आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे धाम में जा रहा हूं। तुम में हिम्मत हो तो रोक लो। राम जी ने कहा मैं यही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो मेरे बाण से मारा जाता है वो मेरे धाम में जाता ही जाता है।
इस तरह रावण का उद्धार हुआ है।